अरे वाह, डायन का महल तो बहुत शानदार है। यहाँ तो कितनी कीमती कीमती चीजें रखी हुई है। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। इस डायन के राज्य में आने के बाद हम लोगों ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। इस कमजोर शरीर के साथ मैं इतना लंबा सफर कैसे तय करूंगा, यही सोच रहा हूँ। विक्रम, इतनी चिंता मत करो। मुझे लगता है डायन ने हमारे लिए किसी विशेष भोजन का इंतजाम किया होगा। इसी वजह से तो उसने हमें अपने अतिथि कक्ष में भेजा है। भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायन इतनी आसानी से जाने देगी। मुझे तो अभी भी उस डायन पर भरोसा नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें खाने के लिए किसी इंसान का सिर ही परोस दे। फिर अगर हम उसे खाने से मना कर दे तो फिर से नाराज होकर हमारी गर्दन ना काट दे। सच कहो तो मैं बड़ी चिंता में हूँ। इससे अच्छा तो हमें बिना खिलाए ही जाने देती। एक बार घर पहुँच जाते तो आराम से खा लेते। मुच्छड़ भाई, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे हंसी आ जाती है। तुम बहुत ही मजेदार इंसान हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि डायन हमारे लिए अच्छे भोजन का ही इंतजाम करेगी। तुम उसे इतना भी बुरा मत समझो। वो देखो, लगता है चील हमारे लिए भोजन लेकर आ भी गया। डायन माता ने तुम सबके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की है। तुम सब डायन माता की ओर से इस भोजन को स्वीकार करो। मैं अभी आता हूँ। क्यों जग्गू भाई, मैंने कहा था ना कि मेरी बात सही निकलेगी। चलो अब देर मत करो, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सच में बुलबुल, इस डायन को समझना बहुत मुश्किल है। क्या करने वाली है पहले से कोई नहीं समझ सकता। कभी गर्दन काटने की बात करती है और कभी राजाओं जैसी खातिरदारी करती है। जो भी हो, अब ये सब बातें छोड़ो। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर तुरंत अपने घर के लिए निकलना भी है। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। वाह, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना अच्छा खाना आखिर किसने बनाया होगा? कहीं इसे चील ने ही तो नहीं बनाया। वो देखो, चील भाई की बात हो रही है और वो आ गए। क्यों रे मुच्छड़, फिर से मेरा नाम लेकर क्या बातें कर रहा था? क्या परेशानी है तेरी? मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे ही यहाँ से गया तो फिर मेरी बुराई करने लगा। तेरी इतनी खातिरदारी की जा रही है, फिर भी तुझे मेरे बारे में ही बातें करनी है। चल बता, इस बार क्या कह रहा था? मुझे लगता है तुझे मुक्त करना ही गलत फैसला था। अरे चील भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा था। मैं तो कह रहा था कि बहुत टेस्टी खाना बना है और मुझे लगा भी कि शायद आपके ही हाथ का कमाल होगा, क्योंकि सुबह मैंने देखा था कि आप कितने ध्यान से भोजन तैयार कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात थी। तो फिर ठीक है। और हाँ, आज का पूरा भोजन मैंने ही बनाया है। सचमुच चील भाई, आप शिकार भी पकड़ते हैं और खाना भी बनाते हैं। इतने सारे काम आप अकेले कैसे संभाल लेते हैं? अगर खाना चूल्हे पर बन रहा हो और उसी समय कोई शिकार दिख जाए तो आप पहले क्या करते हैं? खाना पकाते हैं या शिकार पकड़ने चले जाते हैं? और चील भाई, आप इतने शक्तिशाली हैं कि... क्या हुआ मुच्छड़, अचानक चुप क्यों हो गया तू? फिर से कहीं मेरी तारीफ के बहाने मजाक तो नहीं उड़ा रहा? तेरी बातें करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? और ये क्या, मुझे बावर्ची समझ रखा है क्या? सोच समझ कर बात किया कर।
मैं खाना पकाते हुए शिकार पकड़ने चला जाता हूँ। ये तुझे किसने कहा? मुझे साफ समझ आ रहा है कि तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। रुक, अभी डायन माता से कहकर तुझे दोबारा बंदी बनाने का इंतजाम करता हूँ। अरे चील भाई, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप हर बार मुझे गलत समझ लेते हैं। मैं तो सचमुच आपकी प्रशंसा कर रहा था। मैं तो बस यही कह रहा था कि चील भाई एक पक्षी होकर भी अकेले इतने सारे काम संभाल लेते हैं। सचमुच आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर तू सच में मेरी प्रशंसा कर रहा था तो तेरी प्रशंसा करने का तरीका इतना अजीब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बार बार दिखावे में मेरी तारीफ करता है? याद रख, तू अभी भी डायन माता के राज्य में ही है। समय रहते सुधर जा, वरना तेरी बलि देने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है चील, हमारे मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं डायन माता, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। डायन जी, हमें इतनी अच्छी तरह से अतिथि बनाकर रखने के लिए आपका धन्यवाद। आप कृपया मुझे नीलमणि दे दीजिए और हमें यहाँ से जाने की अनुमति भी दीजिए। हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ लड़के, अब सही समय आ गया है कि मैं तुझे नीलमणि सौंप दूं। मैं तुझे देने के लिए ये नीलमणि पहले से ही अपने साथ लेकर आई हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी नीलमणि। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक नियम है। इस नीलमणि का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ठीक है डायन जी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब हमें यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन विक्रम, मेरे पंखों में अभी भी बहुत दर्द है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी लंबी यात्रा आखिर कैसे कर पाऊंगी। तुम लोगों को इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सब मेरे विशेष अतिथि हो, इसलिए तुम्हारी यात्रा के लिए मैंने पहले से ही विशेष व्यवस्था कर रखी है। चलो मेरे साथ, सभी बाहर चलो।